हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो इस चैनल के थ्रू आप इंग्लिश स्टोरीज़ का हिंदी में अनुवाद करना सीखते हैं। इसके साथ ही इंग्लिश स्टोरीज़ को रीडिंग डालना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूं यह एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इस स्टोरी में यूज़ होने वाले वर्ड्स एडवांस्ड लेवल के हैं, बहुत ही यूज़फुल वर्ड्स हैं। बिल्कुल ही ध्यान से पूरी वीडियो को वॉच करिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, ज़रूर ही आपको कोई ऐसा वर्ड्स मिलेगा जिसका मीनिंग आपको नहीं पता हो। तो इस स्टोरी के थ्रू आप उसे सीख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये स्टोरी। इस स्टोरी को हम लोग बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग जानेंगे। तो चलिए स्टोरी की तरफ। आज का जो स्टोरी है इसका टाइटल है द सेंट्स गिफ्ट्स। सेंट्स यानी सेंट का अर्थ होता है ऋषि, सेंस यानी ऋषि का, गिफ्ट्स यानी कि उपहार, ऋषि का उपहार या महात्मा का उपहार। मिसेस एवांस वॉज अ पुअर वोमेन हु स्टेड नियर द आउटस्कर्ट्स ऑफ अ विलेज। सबसे पहले इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देखते हैं। पुअर का अर्थ होता है गरीब, वोमेन यानी औरत, स्टेड यानी रहती थी, नियर का अर्थ होता है नज़दीक या पास, आउटस्कर्ट्स यानी कि सरहद, विलेज यानी गांव। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि मिसेस इवांस यानी कि श्रीमती इवांस वॉज अ पुअर वोमेन, एक गरीब औरत थी। वो स्टेड जो रहती थी, नियर द आउटस्कर्ट्स, कहाँ पे रहती थी? सरहद के पास, ऑफ अ विलेज, एक गांव के। तो इस सेंटेंस को हम लोग एक बार फिर से देखते हैं। श्रीमती इवांस एक गरीब महिला थी, औरत थी, जो कि नज़दीक के गांव के सरहद के पास रहती थी। बट शी वॉज वेरी काइंड हार्टेड। काइंड हार्टेड यानी कि दयालु, लेकिन वह बहुत दयालु थी। इफ समवन केम बेगिंग शी वुड गिव अवे वॉट एवर शी हैड। समवन का अर्थ होता है कोई, बेगिंग यानी भीख मांगना, बेग का अर्थ होता है भीख मांगना, वॉट एवर जो कुछ भी। तो इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। इफ समवन केम बेगिंग, अगर कोई भीख मांगने आता, She would give away whatever she had. उसके पास जो कुछ भी होता वह उसे दे देती। Some days she slept hungry because there was nothing to eat. Some days यानी कुछ दिनों तक। Slept यानी कि सोई, hungry का अर्थ होता है भूखी, because क्योंकि, nothing मतलब कुछ नहीं, eat का अर्थ होता है खाना। तो some days यानी कुछ दिनों, she slept hungry वह भूखी सोई, because there was nothing to eat क्योंकि खाने को कुछ नहीं था। One day एक दिन a very small boy came to her door and said, will you give me some food and a place to rest? फिर क्या होता है? एक दिन A very small boy, एक बहुत ही छोटा लड़का, came to her door, उसके दरवाजे के पास आया, and said, और कहा, क्या कहा? Will you give me some food? क्या आप मुझे कुछ खाना देंगी? And a place to rest, और जगह आराम के लिए। Come in, said Mrs. Evans, smiling. What's your name? फिर क्या होता है कि वह छोटा लड़का मिसेस इवांस के दरवाजे पर आकर कहा कि क्या आप मुझे कुछ खाना देंगी और आराम करने के लिए जगह। तो मिसेस इवांस ने क्या कहा? कम इन यानी अंदर आओ। सेड मिसेस इवांस।
मिसेस इवांस ने कहा, स्माइलिंग यानी मुस्कुराते हुए। व्हाट्स योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? मिसेस इवांस ने पूछा। माई नेम्स हेनरी, रिप्लाइड द बॉय। रिप्लाइड यानी जवाब दिया, तो उस लड़के ने जवाब दिया कि मेरा नाम हेनरी है। मिसेस इवांस लुक्ड इन हर किचन एंड फाउंड अ पीस ऑफ लोफ, a small glass of milk and an apple। फिर क्या होता है कि मिसेस एवांस लुक्ड इन हर किचन। किचन का अर्थ होता है रसोई, लुक्ड यानी कि देखी, फाउंड का अर्थ होता है पाना, पीस यानी कि टुकड़ा, लोफ यानी पाव रोटी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मिसेस इवांस लुक्ड इन हर किचन, मिसेस इवांस ने यानी श्रीमती इवांस ने अपनी रसोई में देखा, एंड फाउंड और पाया, क्या पाया? अ पीस ऑफ लोफ, एक पाव रोटी का टुकड़ा, ए स्मॉल ग्लास ऑफ मिल्क, एक छोटे ग्लास दूध का, एंड एन एप्पल और एक सेब। शी गेव हिम एवरीथिंग एंड देन tucked him into her bed। gave यानी कि दी या दिया, everything यानी सब कुछ, tucked का अर्थ होता है लिटाना, bed यानी बिस्तर। तो she gave him everything, उसने उस लड़के को सारा चीज़ दे दिया, and then और तब tucked him into her bed, और अपने बिस्तर पर सुला दिया। she slept on an old आर्म चेयर। आर्म चेयर का अर्थ होता है हाथ रखने वाली जो कुर्सी होती है, उसे आर्म चेयर कहते हैं। तो शी स्लेप्ट यानी वह सोई ऑन एन ओल्ड आर्म चेयर, एक पुरानी कुर्सी पर। इन द मॉर्निंग शी अवोक टू फाइंड हेनरी गॉन, बट हर किचन वॉज फुल ऑफ फूड एंड देयर वॉज अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स ऑन द किचन टेबल। सबसे पहले इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देखते हैं। मॉर्निंग का अर्थ होता है सुबह, अवोक यानी कि जागी, फाइंड यानी पाई, गॉन गो का V3 है, किचन यानी रसोई, फुल यानी भरा हुआ, फूड यानी भोजन, बैग यानी कि थैला, गोल्ड कॉइन्स यानी सोने के सिक्के, किचन टेबल यानी रसोई की मेज। तो इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। इन द मॉर्निंग सुबह, शी अवोक टू फाइंड हेनरी गॉन, वह जागी और पाया कि हेनरी चला गया था। बट हर किचन वॉज फुल ऑफ फूड, लेकिन उसकी रसोई खाने से भरी हुई थी। एंड देयर वॉज अ बैग, और वहाँ एक थैला था, ऑफ गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों का, ऑन द किचन टेबल, रसोई की मेज पर। तो जब मिसेस इवांस, श्रीमती इवांस जागी और उसने हेनरी को देखा, खोजा, तो उसने पाया कि वह तो जा चुका था, लेकिन उसकी रसोई में खाना भरा हुआ था और रसोई की मेज पर एक सोने के सिक्कों का थैला था। मिसेस इवांस थैंक्ड गॉड for sending a sent to her house। थैंक्ड यानी कि धन्यवाद की, सेंडिंग यानी सेंड का अर्थ होता है भेजना, सेंडिंग वी का फोर्थ फॉर्म है, हाउस यानी घर। तो मिसेस इवांस थैंक्ड गॉड, मिसेस इवांस ने, श्रीमती इवांस ने ईश्वर का धन्यवाद किया, फॉर सेंडिंग अ सेंट, एक साधु को, एक महात्मा को भेजने के लिए, टू हर हाउस, उसके घर में। तो आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपने इस स्टोरी में कौन सा न्यू वर्ड सीखा वह भी बताएं। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।